नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। हमारा टॉपिक चला था मंडी रियासत। तो पिछले वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने श्यामसेन के बारे में पढ़ा था कि श्यामसेन ने जाते समय जब क्या किया था, लास्ट में कुल्लू पे हमला किया था और कुल्लू ने वापस अटैक करके 1 लाख रुपया वापस ले लिया। और उसके बाद श्यामसेन कहाँ आ गया था? मंडी आ गया था। अब जो अगला राजा है उसका नाम है गौरसेन। गौरसेन किसका पुत्र था? श्यामसेन का। ठीक है। तो अब श्यामसेन ने क्या किया था? श्यामसेन ने एक नाचन के राणा, कहाँ के? नाचन के राणा को बंदी बनाया था। और ये जो राणा था नाचन का, इसकी जो मित्रता थी ये थी सुकेत के साथ। उस समय सुकेत का राजा जो था वो था जीतसेन। ठीक है। तो जीतसेन के साथ श्यामसेन का पहले ही युद्ध हुआ था जिसमें जीतसेन की हार हुई थी। अब जब गौरसेन गद्दी पे बैठा तो वो जो नाचन का राणा था वो तो वैसे ही बंदी था। ठीक है। तो जीतसेन ने क्या किया? जीतसेन ने कुल्लू और जो सिरहिंद का सूबेदार था, ठीक है, कुल्लू और सिरहिंद के सूबेदार से मिलकर नाचन के राणा को छुड़ाने का प्रयास किया। तीनों सेनाओं ने, कौन कौन सी? सुकेत, कुल्लू और सिरहिंद। इन सरहिंद बोल लो आप। इन तीनों ने मिलकर मंडी की घेराबंदी की। पर जो गौरसेन था वो घबराया नहीं। उसने क्या किया? जो नाचन का राणा था उसको मरवा दिया। ठीक है। अब राणा को मरवा दिया तो सरहिंद का जो सूबेदार था, मुगल सेना जो थी, उन्होंने पूरा मूड बना लिया कि हम मंडी के ऊपर आक्रमण करेंगे। पर उसी में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था बहरूपिया। ठीक है। बहरूपिया ने एक गेम समझ लो आप, एक गेम प्लान की। उसने राजा से, गौरसेन से परमिशन ली कि मैं इस युद्ध को रोकने का प्रयास करूंगा, जो मुगल सेना है उसको मैं वापस भेजूंगा। तो बहरूपिया ने क्या किया? एक झूठा फरमान, मतलब आदेश पत्र तैयार किया। उस पे यानी कि सुल्तान का आदेश पत्र तैयार किया और किसके पास चला गया? जो सूबेदार था सरहिंद का, उसके पास चला गया और उसको बोला कि जिन जगहों पर यानी कि जिन जगहों पर विद्रोह फैल गया है, सुल्तान ने आपको बोला है वहां पे जाओ और उनको सेटल करो। अगर तो उसने सोचा, जो सरहिंद का सूबेदार था उसने सोचा क्यों ना मैं पहले मंडी को सबक सिखाता चलूं। पर बहरूपिया ने फिर जल्द बोला कि आपको वहां जाना होगा, नहीं तो सुल्तान नाराज हो जाएंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ? गौरसेन और मंडी बच गए। ठीक है। अब गौरसेन के इसमें क्या हुआ कि गौरसेन के जो मंडी के जो संबंध थे, एक किसके साथ अच्छे थे? एक कहलूर के साथ और दूसरे बुशहर के साथ। एक बुशहर और किसके साथ? कहलूर के साथ। अब बुशहर और कहलूर की सहायता से गौरसेन ने क्या किया? जो सुकेत का कौन सा क्षेत्र? मावी क्षेत्र। मावी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। किसने? गौरसेन ने। किसकी सहायता से? बुशहर और कहलूर की सहायता से। ठीक है। अब 1675 में एक लड़ाई हुई। 1675 में एक लड़ाई हुई जिसे कहा गया हटोली की लड़ाई। हटोली की लड़ाई जो हुई थी, किसके बीच हुई थी? ये एक तो मंडी था और दूसरा कांगड़ा। किसके बीच में? मंडी और कांगड़ा के बीच में। अब जो मंडी की सहायता की थी वो की थी किसने? कहलूर में। तो देख लो, यहीं से जो कहलूर और कांगड़ा की जो दुश्मनी थी वो यहां से शुरू होती है, क्योंकि कहलूर कहीं ना कहीं कांगड़ा के विरुद्ध खड़ा हुआ था, जिसके चलते कांगड़ा के मन में कहलूर के प्रति काफी द्वेष हो चुका था। तो कहलूर ने मंडी की सहायता की थी हटोली की लड़ाई में। ठीक है। अब जब श्यामसेन वापस कुल्लू में लड़ाई करके वापस आया था तो क्या कुल्लू की सेना ने हमला कर दिया था। तो इस अपमान का बदला लेने के लिए गौरसेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया। ठीक है। पहली बार आक्रमण किया जिसमें गौरसेन को कोई सफलता नहीं मिली। गौरसेन ने दोबारा कुल्लू पर आक्रमण किया, जिसके चलते जो उस समय गौरसेन के समय जो कुल्लू का राजा था उसका नाम था मानसिंह। ठीक है। मानसिंह। तो मानसिंह वही थे ना जिन्होंने गोंदला का किला बनवाया था। मानसिंह का समय रख लो ये 1700 के आसपास। 1700 के आसपास, क्योंकि इस समय इन्होंने गोंदला का किला बनवाया। एक डेट याद रखने के लिए। अब क्या हुआ? मानसिंह अब जब लड़ाई होगी, दूसरी बार जीत गया गौरसेन, तो मानसिंह ने क्या किया? एक
तलवार भेंट की किसे, गौरसेन को, और साथ ही साथ दोनों ने मिलकर अपनी जो सीमा बनाई वो बजौरा स्थापित की। मींस मंडी और जो कुल्लू के बीच की सीमा कहाँ स्थापित की गई, बजौरा में। ठीक है, जो नेक्स्ट राजा हुए गौरसेन के बाद उनका नाम है सिद्ध सेन। ठीक है, सिद्ध सेन, तो जब सिद्ध सेन के समय कौन आए थे, गुरु गोविंद सिंह आए थे। ठीक है, सिद्ध सेन, आप देखते हैं सिद्ध सेन। तो सिद्ध सेन जब राजा बने तो उस समय जो वजीर थे उसका नाम था जप्पू। जप्पू वजीर एक काफी अच्छा वजीर था। सिद्ध सेन के बाद इसके जो पौत्र हुआ शमशेर सेन, उसके साथ भी यही वजीर था। ठीक है, वजीर सिद्ध सेन, जप्पू वजीर को वजीर नियुक्त किया गया। इस सबसे पहले जप्पू ने क्या करवाया, जप्पू ने बंदोबस्त करवाया। बंदोबस्त करवाया जो कब तक चला, लगभग 200 साल तक चला, 1917 के आसपास तक। ठीक है, यानी कि जो पहली बार बंदोबस्त मंडी में करवाया था वो किसने करवाया था, वो था जप्पू वजीर। ठीक है, और इसने एक ऋण प्रणाली भी शुरू की थी जिसके चलते 1 रुपए के ऊपर 1 पैसे का ऋण, आप 1 रुपया उधार लो, आपको 1 पैसा जो उसके ऊपर ब्याज पड़ेगा, ये ऐसी एक प्रणाली शुरू की थी। सिद्ध सेन ने एक अपना सेनापति यानी कि नियुक्त किया जिसका नाम था मियां बीरू सिंह। और सिद्ध सेन ने अपनी सेना भी अच्छी तैयार कर ली थी, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी काफी अच्छा बना लिया था। अब सिद्ध सेन ने क्या किया, सिद्ध सेन ने 1698 में सुकेत के रायपुर, कौन कौन से, रायपुर और रायपुर, कब 1698 में रायपुर को पर कब्जा किया था, 1699 में माधोपुर यानी कि माधोपुर पर कब्जा किया। तो माधोपुर के लोगों को मंडी से बचाने के लिए जो सुकेत के राजा रामसेन थे उन्होंने क्या, माधोपुर का यानी कि रामगढ़ का किला बनवाया था। ठीक है, तो उसी माधोपुर पर 1699 में जो सिद्ध सेन था उसने कब्जा कर लिया था। अब सिद्ध सेन के जो पुत्री थी, ठीक है, सिद्ध सेन की पुत्री का विवाह किससे हुआ था, वो हुआ था बड़ा भंगाल, बंगाल के राजा, उस राजा का नाम था पृथ्वीपाल। अब पृथ्वीपाल के साथ क्या हुआ था, ये यानी कि पुत्री का पति था, जवाई था। ठीक है, अब देखो, अब जो सिद्ध सेन था वो भी चाहता था कि वो अपने राज्य का प्रसार करे, तो उसने क्या किया, सबसे पहले टारगेट बनाया अपने जवाई के राज्य मतलब बड़ा बंगाल रियासत को, और इस पर कब्जा करने की इच्छा से हमला कर दिया। हमला तो और क्या, जो पृथ्वीपाल था उसको कहाँ बंदी बनाया, दमदमा महल में। ठीक है, दमदमा महल में बंदी बनाया। पृथ्वीपाल की सहायता के लिए कौन कौन उतरे, पृथ्वीपाल की सहायता के लिए कुल्लू आया था। इसके बारे में हम कुल्लू के इतिहास में पढ़ चुके हैं कि कुल्लू ने पृथ्वीपाल की सहायता की थी। ठीक है, पर क्या हुआ, इस युद्ध में मंडी के हिस्से कुछ ज्यादा नहीं आया, कुल्लू और कांगड़ा के पास मैक्सिमम चीजें चली गई थी। ठीक है, पर एक आरोप लग गया सिद्ध सेन के ऊपर, क्योंकि उसने अपने जवाई का यानी कि को कैद किया, उसके ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, जो सिद्ध सेन के समय ही, क्योंकि 1700 के आसपास गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए थे, कुल्लू के राजा ने उनका किसी बुक में मान सिंह दिया है, किसी में जय सिंह दिया है, पर मंडी के इतिहास में मान सिंह बताया। तो मान सिंह ने क्या, उनका आदर सत्कार नहीं किया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह कहाँ आए, मंडी आए, और मंडी के राजा कौन थे उसमें, सिद्ध सेन। सिद्ध सेन ने गुरु गोविंद सिंह का अच्छा आदर सत्कार किया, और सिद्ध सेन ने गुरु गोविंद सिंह ने सिद्ध सेन को एक आशीर्वाद दिया था। उसके तहत बोला था कि जो कोई मंडी को लूटे आसमानी गोले छूटे, मीन्स मंडी के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, मंडी को कोई लूट नहीं सकता। ठीक है, सिद्ध सेन ने क्या किया, सिद्ध सेन ने अपने कार्यकाल में एक सिद्धकोट का किला बनवाया, सिद्धकोट का किला, और साथ ही साथ सिद्ध सेन ने 14 मंदिर बनवाए थे। उनमें से जो कुछ मंदिर हैं, जैसे सिद्ध गणपति का मंदिर बनवाया एक, फिर एक बनवाया सिद्ध भद्रा मंदिर बनवाया, सिद्ध जालपा मंदिर, जालपा माता जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम बसों के ऊपर लिखा होता है जय मां जालपा, तो सिद्ध जालपा, सिद्ध भद्रा, सिद्ध गणपति, त्रिलोकीनाथ, पंचवक्त्रा, फिर बटुक भैरव का मंदिर बनवाया, सिद्ध सार मंदिर बनवाया, और शुभ महादेव का मंदिर बनवाया। ये कुछ 8 मंदिरों का मैंने नाम ले दिया है, अब कृपया आप इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो सिद्ध सेन की मृत्यु हो गई
अब सिद्ध सेन का एक पुत्र था जिसका नाम था शिव ज्वाला। अब शिव ज्वाला की मृत्यु सिद्ध सेन के समय हो गई तो सिद्ध सेन ने क्या किया था, अपने रहते ही अपने पौत्र को राजा घोषित किया, राजा बनाया। तो जब शिव ज्वाला की 2 रानियां थी, ठीक है, दोनों रानियों के पास यानी कि एक साथ पुत्र पैदा हुए, तो एक का नाम यानी कि नाम तो बाद में रखे, अब राजा किसे बनाया जाए ये सबसे बड़ा प्रश्न था। तो भूतनाथ के मंदिर में एक, कहां पे, भूतनाथ, भूतनाथ के मंदिर में राजा को चुनने के लिए एक प्रक्रिया की गई। एक जगह क्या धूल का ढेर रखा गया, एक जगह तलवार रखी गई, ठीक है। जिसने धूल के ढेर को पकड़ा, मतलब उसके पास गया, उसका नाम रखा धूल चटिया, ठीक है। और जिसने तलवार को छुआ उसका नाम रखा शमशेर। तो जो शमशेर सिंह था जिसने तलवार को पकड़ा, उसे अगला राजा बनाया गया, और धूल चटिया यानी कि उसे राजपाट से अलग रखा गया, ठीक है। अब जब शमशेर सेन राजा था, ठीक है, तो इसका जो कार्यभार देखता था वो ही वजीर जप्पू वजीर, जिसे सिद्ध सेन ने अपना वजीर बनाया था। और जो इस समय जो रानी थी वो हटली की रानी का जो दबदबा था बहुत ज्यादा था। जप्पू वजीर एक अच्छा वजीर था और रानी के साथ मिलकर ही कार्य करता था। पर क्या हुआ कि लोगों ने रानी के कान भरने शुरू कर दिए जप्पू वजीर के विरुद्ध। एक व्यक्ति था धर्मनाथ, तो धर्मनाथ ये मैक्सिमम टाइम रानी के कान भरता था, और 2 ग्रुप बन गए उस समय मंडी में। एक जप्पू वजीर का ग्रुप बन गया, एक हटली की रानी का ग्रुप बन गया। वजीर अच्छा आदमी था, रानी भी अच्छी थी, पर यह था कि दोनों के बीच में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने, जो रानी का ग्रुप था, इन्होंने क्या किया, एक प्लान के अनुसार लोगों ने रानी के कान भरे, तो इन्होंने जप्पू वजीर को मरवा दिया, कहीं से धक्का देके नीचे उसको मार दिया। जब शमशेर सेन को इस बात का पता चला तो उसने सबसे पहले धर्मसेन को, जो धर्मनाथ का था, उसको भी वहीं से गिराया और मरवा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि रानी तो चली गई वहां से छोड़ के, रानी हटली यानी कि मंडी छोड़ के चली गई। और उसके बाद क्या हुआ कि जब शमशेर सेन गद्दी पे था तो उस समय जो कुल्लू का राजा था उसका नाम था जय सिंह, ठीक है, जय सिंह या जयचंद बोल सकते हैं आप, जय सिंह। अब हमने पढ़ा था कि जय सिंह वो राजा था जिसके कार्यकाल में क्या हुआ था कि कुल्लू का बुरा वक्त, मीन्स कुल्लू का पतन का टाइम शुरू हो गया था, ठीक है। तो जय सिंह के समय एक वजीर हुआ करता था कुल्लू में जिसका नाम था कालू दियारी। कालू, हमने कुल्लू में उसका नाम पढ़ा था कालू वजीर, और कहाँ का रहने वाला था, वो दियार का रहने वाला था, तो उसको कालू दियारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसी समय जो राजा की अनबन, हमने कुल्लू में पढ़ा है कि राजा की कालू के साथ अनबन हो जाती है, जिसके चलते मंडी इस बात का फायदा उठाता है और मंडी क्या करता है, जो कौन सी चौहार वैली है, चौहार के ऊपर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो शमशेर सेन था वो बीड़ भी उस समय, जो बीड़ बिलिंग है जहां पे पैराग्लाइडिंग होती है, बीड़ बिलिंग भी कुल्लू के अधीन था, उसके ऊपर आक्रमण करता है अपने हिस्से में मिलाने के लिए। पर जो चंबा का राजा था उमेद सिंह, कौन, उमेद सिंह इसके बीच में हस्तक्षेप करता है और जैसे जो स्थिति थी वैसे ही कायम रहने देता है, मींस मंडी का कब्जा नहीं होने देता बीड़ के ऊपर। बीड़ जो है कुल्लू के अधीन ही रहता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब जप्पू वजीर मारा गया है ना, जप्पू वजीर मारा गया तो इसकी जगह वजीर की पोस्ट खाली हुई, तो नया वजीर कौन बना, धुलचटिया। जब धुलचटिया वजीर बना तो ऑब्वियस ही बात है धुलचटिया को भी क्या लालच हो गया, किस चीज का, जो राजपाट का लालच हो गया, तो इसने भी कुछ कार्य किए, ठीक है। तो धुलचटिया, और उसी समय की बात है कि अदीना बेग है ना, अदीना बेग जो थे जिन्होंने यानी कि पंजाब के ऊपर आक्रमण किया था, अदीना बेग ने जो शमशेर सेन था उसे बीजापुर का क्षेत्र, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीजापुर का क्षेत्र जहांगीर के रूप में दिया था। किसने, अदीना बेग ने, किसे, शमशेर सेन को। अब क्या हुआ, शमशेर सेन की मृत्यु हो गई। शमशेर सेन के पुत्र का नाम था सूरमा सेन।
अब जो धुलचटिया था वो सूरमासेन के समय, जब सूरमासेन राजा बना, बाल्यावस्था में था, तो कौन देखता था कार्यभार? धुलचटिया देखता था। धुलचटिया के मन में आ गया कि वह कब्जा करेगा पूरी गद्दी के ऊपर, जिसका पता जो वजीर थे उस समय, वजीर कौन बनाया गया? वजीर बनाया गया बैरागी। हमने पढ़ा था ना इसके बारे में। बैरागी को वजीर बनाया गया। वजीर ने, और जो माता थी जो सूरमासेन की, उनको जैसे इस बात का पता चला कि धुलचटिया जो है सूरमासेन को हानि पहुंचा सकता है, तो वो सूरमासेन को लेके कहाँ चले जाते हैं? महल मोरिया। महल मोरिया किस गांव में? महल मोरिया के टिक्कर, आप बोल सकते हैं डिडमी टिक्कर, टिक्कर में चले जाते हैं। वहां पे सूरमासेन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जो सूरमासेन थे, ठीक है, जब सूरमासेन राजा बने, अब इसके बाद कुछ ज्यादा घटना नहीं हुई, पर जब सूरमासेन राजा बने तो राजा बनते ही एक तो वजीर बैरागी था, ठीक है, और राजा बनते ही कुल्लू ने इनके ऊपर आक्रमण किया। कुल्लू ने आक्रमण किया तो कुल्लू के विरुद्ध किसने सहायता की थी? एक जसवा के राजा ने, क्योंकि जसवा इनका दोस्त था। जसवा के बाद एक की थी दतारपुर, जसवा, दतारपुर, और एक गुलेर। हाँ, गुलेर। गुलेर के राजाओं ने किसकी सहायता की थी? सूरमासेन की। अगले जो राजा हुए ईश्वरी सेन, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ईश्वरी सेन को कैसे बंदी बनाया गया, क्या परिस्थितियां थी। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको समझ आया, पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।